अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारकबाद एक बेहतरीन मुशायरे के लिए इस पूरी कमेटी को। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है ये। शोला साहब पढ़ रहे थे, मैं सोच रहा था कि मुसलसल उन्हें देर तक सुना जाए, क्योंकि मैं तो जवान हूँ, अगले साल भी आ सकता हूँ। वो बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं और बुजुर्गों का कोई भरोसा नहीं, अगले साल वो आए या उनकी खबर आए। तो मैं तो दुआ कर रहा था कि उन्हें देर तक सुना जाए, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ के गए वो। बहुत मुबारकबाद ख़ास तौर से गुफरान साहब को, शकीब साहब को, इफ्तिखार भाई को, पूरी कमेटी को बहुत मुबारकबाद। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, जिन चीज़ों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कोशिश करता हूँ कि उस सब से आपको रूबरू करवाऊँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ आप सबसे। एक आवाज़ आई है अभी के कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना न जाने कितनी गर्दनें काट दी जाती हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया कितना ही चिल्ला चिल्ला के कहे कि योग करने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन यह बात सच साबित नहीं हुई। खुद ही बंदे ने झूठी साबित कर दी इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं हरिद्वार वाले बाबा की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं इसका। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। यहां से लेकर के वहां तक, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो वाह वाह वाह। ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। यहां से वहां तक एक हाथ उठे। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। क्या कहना, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। क्या दोबारा पढ़ूं? पढ़िए भाई। जी इमरान, जी जी, मैं फिर से पढ़ देता हूं। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। मैं जिस सूबे से आता हूं साहब, मेरी आंखों में जियाउल हक है, मेरी आंखों में नई नई एक लाश है तंजील अहमद की। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, जांच में लगे हुए हैं लोग, लेकिन उसके पीछे का जो सच है मैं 4 मिसरों में पिरोने की कोशिश करता हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। उसको उस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं सच बोलने की और आपसे दुआएं मांगता हूं। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है।
तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। जिन्होंने करे हेमंत जी को मार डाला था, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। और भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। मेरी आंखों में रोती हुई बिहार की वो बेटी है जो अपने शौहर की लाश से लिपट करके प्रतापगढ़ में रोते रोते ये कह रही थी कि नहीं, हुकूमत अगर थोड़ा सा सही होती तो ऐसे मंजर ना आते। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। यह सच है कि मेरे कांधों पे यश भारती जैसे अवार्ड का बोझ है, लेकिन यह भी सच है साहब कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि अवार्ड तो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं। पहली बात ये बात महसूस करी है कि आवाम का दर्द गाने से भी अवार्ड मिल सकता है। तो मैं कोशिश करता हूं अपने उस तेवर को बरकरार रखने की कि भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मुशायरा हो रहा है। जिस शिद्दत से आप दुआ दे रहे हैं, दाद दे रहे हैं, इसी तरह से दाद देते रहे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं, और इसी तरह से रात रात भर मुशायरे हुए तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ पढ़ता हूं। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको उन सारी चीजों से जोड़ सकूं जो आपकी आंखों में है, आपके दिल में है, आपके एहसास में है। कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, ये बिहार मेरी आंखों के सामने बैठा है साहब। ये अजीब सा सूबा है, अपने आप में बड़ा अनूठा सा सूबा। यहाँ के बच्चे, यहाँ की बच्चियां सब अलग ही मूड के लोग हैं साहब। वो पिछले दिनों एक बिहार का लड़का एक लड़की के साथ नदी के किनारे चांदनी रात में बड़े रोमांटिक मूड में बैठा हुआ था। लड़की ने उसके सीने पे हल्के से हाथ रख के कहा कि तुम्हारा दिल बहुत मुलायम है। तो उसने कहा नहीं सुषमा, ये खैनी रखी है खाबू का। तो ये बिहार है साहब, ये अपने आप में बड़ा अनूठा है। और मेरा तो मानना है साहब कि नीतीश जी ने शराब पे बैन लगा दिया, अगर उन्होंने खैनी पे बैन लगाने की कोशिश की तो वर्ल्ड वार हो जाएगा। ये बिहार है साहब। मैं इस बिहार की तमाम जो खूबसूरती है उसको सलाम करते हुए मिसरे पढ़ता हूं। एक नाम आएगा वो भी बिहार से जुड़ा है, आईना दिखा रहा है बिहार पूरे हिंदुस्तान को। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि